हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीव्स लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं आप लोगों को एक चीज़ पहले बता दूँ गाइस, मैं लास्ट में हमेशा भूल जाती हूँ। आप लोग ये नोटिस करते होंगे मेरे वीडियो में कि मैं लास्ट में ये चीज़ कहना भूल जाती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं लास्ट में बोलना भूल जाती हूँ, इसलिए मैं पहले ही बोल देती हूँ। यहाँ पे चल रहा है, अर्घ देने के लिए बनाया जा रहा है ठेकुआ, जो कि बिहार का फेमस है डिश है। डिश नहीं, ये एक इमोशन है, प्रसाद है। तो ये ठेकुआ तो हर किसी के यहाँ नहीं बनता और इसका महत्व भी हर कोई नहीं जानता। हम जहाँ रहते हैं, मतलब मैं बाहर रहती हूँ अपने हस्बैंड के ऑफिस की वजह से, वहाँ लोग मांग मांग कर हमारा ये प्रसाद हम मंगवाते हैं कॉल करके कि आ रही हो तो ठेकुआ लेके आना। तो वही ठेकुआ बन रहा है यहाँ पे, और आप देख लो मैं ठेकुआ बना करके पोज दे रही हूँ, क्योंकि अलग ये जो शेप वाला जो हमारा था ना सांचा, ये बहुत बड़ा सांचा था, इसमें अलग अलग खाँचे बने हुए थे। तो बहुत अलग अलग शेप उस पर निकल के आ रहे थे, तो मैं वही दिखा रही थी। गोल कोई शेप था, कोई मोड़ का शेप था, तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ ठेकुआ बना रहे हैं सारे। यहाँ ये चीज़ बहुत बढ़िया होती है या हमारे यहाँ, कि ये जो हमारे यहाँ नहीं, मतलब हमारे यहाँ का मतलब हमारे बिहार में ये जो भी बन रहा होता है ना, ये सब घर की औरतें ही मिलके बस हम लोग जो फल लाते हैं ना वो बाहर का होता है, बाकी जो भी है ये हम लोग घर पे ही बनाते हैं और घर पे ही सब कुछ होता है। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे सूप में एक सूप ठेकुआ बन चुका है। फिर मतलब बहुत अलग अलग बर्तन में ठेकुआ थे रखे हुए, सूप में था, थाली में थी, जो पतीले है उसमें थे, काफ़ी बना था। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ, और मैं ये वाली आप देख सकते हो, मैं पूरे छठ ये लाल चूड़ी ही पहने रही थी, क्योंकि मुझे इस बार था कि प्लेन प्लेन लाल लाल भर भर हाथ में चूड़ी पहनूंगी। और मैं मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, बिल्कुल वो वाली वाइब आ रही थी, फेस्टिव वाइब आ रही थी, मुझे पूजा पाठ वाली वाइब आ रही थी। तो यहाँ पे आप देख लो ये ठेकुआ छना रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्लीज लाइफस्टाइल। रुक जाए। यहाँ पे मैं और लड्डू दोनों अपने रूम में बैठे हुए हैं। हाँ ठीक है। और आज है पहला अर्घ, पहला अर्घ है आज। और आज हम लोग शाम का अर्घ देंगे और फिर कल सुबह का अर्घ होगा, और फिर इसी के साथ हो जाएगी छठ की समाप्ति। तो कल नहाए खाए से छठ शुरू ही हुआ था, और कल शुरू हुआ था और कल ख़त्म भी हो जाएगा। तो इस चीज़ का मुझे बहुत दुख लग रहा है। जो फास्ट पे रहती है ना उनके लिए तो काफ़ी लंबा होता है ये पर्व, मतलब क्योंकि वो भूखी रहती हैं तो। लेकिन जो लोग, हम लोग जैसे लोगों के लिए ये पर्व ऐसा लगता है ना कि कुछ दिन और चलता, कुछ दिन और चलता, कुछ दिन और चलता। तो लड्डू काफ़ी खुश है यहाँ पे, लड्डू को बहुत मज़ा आ रहा है, घूमने फिरने जाता है वो सब लोगों के साथ में। यहाँ पे लड्डू के काफ़ी दोस्त भी बन चुके हैं यहाँ पे। मुझे लगा था ऐसे बात करूँगी ना तो लाइट अच्छी आएगी, क्योंकि मैं लाइट के जस्ट ऐसे नीचे ही बात कर रही हूँ। और जितनी चीज़ें मैंने आपको क्या शेयर की थी, ब्लॉग वगैरह डालूँगी, तो वो सब हो नहीं पा रहा है। और ये भी कहा था कि रूम टूर दूँगी, अभी तक मैंने आपको रूम टूर नहीं दिया है। इस चीज़ के लिए बहुत मुझे खेद है, लेकिन क्या करें, पूजा पाठ वाले घर में बहुत काम होता है, शादी ब्याह वाले घर में भी काम होता है, लेकिन उसमें आप जैसे थोड़ी गलती भूल चूक हो जाती है तो कोई वो नहीं होता। लेकिन पूजा पाठ वाले घर में आपको टाइम पे सब कुछ करना होता है, क्योंकि शाम का अर्घ है तो शाम से पहले आपको सब काम ख़त्म करना था कि आप शाम को टाइम पे अर्घ देने जा सको। सुबह के अर्घ में क्या होता है कि आप टाइम पे ख़त्म करो, ताकि सूर्य उदय से पहले आप पहुँचो। तो थोड़ी देर घाट पे खड़ी रहती हैं, पर बहती हैं, उसके बाद तो सब कुछ बहुत टाइमली होता है। तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। सुबह से हम लोग, मैं सुबह उठी हूँ तो सोया ही है 2 बजे, उसके बाद फिर उठा है। उठने के बाद इसको मैंने वही दूध पानी करके खेला है थोड़ा बच्चों लोगों के साथ ही है। और तब मैं 2 बजे सोई हूँ, नहीं 2-3 बजे, 3 बजे लगता है मैं सोई हूँ। उसके बाद फिर मैं 6 बजे के करीब शायद उठी हूँ, 6 बजे उठी हूँ या ध्यान नहीं है मुझे, पर सुबह ही उठी हूँ। तो नहा वहा करके मैंने 8 बजे तक नहा ली थी मैं, और फिर चली गई थी नीचे ठेकुआ बनाने के लिए। तो बनाते बनाते थक गई मैं बोलते बोलते, 12 बज चुका था। तो
फिर मुझे काफ़ी नींद आ रही थी तो मैं 1-2 घंटा सो ली और सोने के बाद अभी जस्ट मैं उठी हूँ। कल रात भी अच्छे खासे रात तक काम यहाँ पे था क्योंकि सब कुछ खाना वाना मतलब बनने के बाद बर्तन वर्तन भी निकले थे। हालांकि काम वाली है वो सब कुछ कर रही है लेकिन आपको उसको भी समझाना पड़ता है। और आज आपको पता है डिजास्टर क्या हुआ है। मैं लड्डू को मिश्री देती हूँ, दूध में मिश्री घोल के देती हूँ पीने के लिए, धागा वाला मिश्री। और जो खाना बनाती हैं हमारे यहाँ ना, उन्होंने क्या किया ना, उस मिश्री को नमक समझ के सारी सब्जियों में डाल दिया। 2 सब्ज़ी बनी थी, दाल बनी थी, चावल बनी थी। दाल में तो मैंने नमक डाला था इसलिए दाल तो बच गई, बाकी जो 2 सब्जियों में उन्होंने नमक डाला था, उन्होंने नमक की जगह मिश्री डाल दी। और सब्ज़ियाँ इतनी मीठी मीठी बन गई थी कि सारे लोग बोल रहे थे क्या डाल दिया, क्या डाल दिया, इतनी मीठी क्यों लग रही है। तो फिर उन्होंने सबने पूछा, फिर वहाँ पे मिश्री रखी हुई थी तो सबने बोला कि क्या ये डाला था, तो उन्होंने बोला हाँ ये डाला। तो अरे ये तो मिश्री है, नमक नहीं है। तो फिर उनको यही कुछ चल रहा है आजकल। सीन थकावट एक्सट्रीम लेवल पे है। हालांकि मैं उतना काम नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है, तो मुझे इस चीज़ का लोग प्रेफरेंस दे रहे हैं कि छोटा बच्चा है तो ये कितना करेगी, लेकिन फिर भी मैं काफ़ी थक चुकी हूँ। अब हर कोई ये नहीं समझता ना कि छोटा बच्चा है। मैं किसी किसी की बात कर रही हूँ कि कोई कोई को लगता है कि छोटा बच्चा है तो उसको आराम थोड़ा देना चाहिए क्योंकि रात भर जागती है। बाकी लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते, सबको लगता है कि ठीक है घर की बहू है तो काम तो करेगी। बाकी अभी अभी शाम का तर्क पड़ेगा, मुझे रेडी भी होना है। नीचे जाके देखती हूँ क्या क्या है, खाना पीना का क्या सीन है। उसके बाद फिर नहाऊंगी, नहाने के बाद लड्डू को नहलाऊंगी। देखती हूँ कि मैं अभी लड्डू को नहला देती हूँ, दोपहर का टाइम है, ज़्यादा शाम हो जाएगी तो लड्डू को नहीं नहलाऊंगी। और आपने कभी नहीं देखा हो कि मैं ऐसे लेट के ब्लॉग बनाती, पर यहाँ जब से हम थोड़ा लेट के बना लेती हूँ क्योंकि बोला ना बहुत थक जाती हूँ। मिलते हैं गाइस आपसे थोड़ी देर के बाद। मैंने इतनी ज़्यादा कर ली है ना इस ब्लॉग में, मैं क्या बताऊँ। चलिए ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर से। चलिए आप लोग को दिखाती हूँ मैं घाट कैसे रेडी हुआ है हमारा छत पे, क्योंकि हमारे यहाँ होता क्या है ना, चलो ऊपर हम लोग 2 साल से छत पे ही कर रहे हैं और ये तीसरा साल है हमारा। 2 साल से हम लोग छत पे घाट बना के कर रहे हैं क्योंकि एक साल तो लड्डू होने वाला था तो हमने छत पे घाट बनाया था कि मैं नहीं जा पाती। और दूसरे साल लड्डू बहुत छोटा था जब पैदा हुआ था तो हमने ऊपर किया था क्योंकि बहुत छोटा था। अभी भी लड्डू छोटा है इसलिए हम लोगों ने छत पे ही घाट बनवाया है। यहाँ पे आप देख सकते हो घाट बनने की तैयारी हो रही है। सारे घर के जो पुरुष हैं वो मिल कर के घाट बना रहे हैं। कपड़े उधर डले हुए हैं, जितने लोगों ने नहाया हुआ है तो सब कपड़े उधर फैले हुए, तो आप उसको इग्नोर करिएगा। यहाँ पे सारा आप देख सकते हो। अभी और चीज़ होनी बाकी है, लाइट वाइट सब कुछ लगना बाकी है। नीचे वो क्या बोलते हैं पानी वाला वो सब बैठेगा। और ऊपर से अभी तो सजावट स्टार्ट ही हुई है, अभी सारे लोग तो सजा ही रहे हैं मिल कर के। तो ये बहुत खूबसूरत लगता है, घाट से कम नहीं लगता है जब आप सब कुछ करके। इमोशंस वगैरह हमारे क्योंकि सेम होते हैं तो ये घाट ही लगता है।